नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे हम अमित शाह की। अमित शाह ने इथेनॉल के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा बयान दे दिया, जिसकी वजह से हमें शुगर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अमित शाह ने कही ऐसी बात सुनकर खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात क्या की है कि गवर्नमेंट ने अपना जो आंकड़ा था उसे 5 साल कम कर दिया। पहले ये आंकड़ा बताया गया था कि 2030 तक हमें 20% की जो ब्लेंडिंग है वो कंप्लीट करनी है, बट उसे कम करके अब 2025 तक कंप्लीट करने की बात कर दी गई है। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भारत 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो देश में विदेशी मुद्राओं को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लेंडिंग से जो 1 लाख रुपए की मुद्रा है जो हमें यूएस डॉलर हम खर्च करेंगे वो कैसे बचेगा। देखिए, किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो काफ़ी सारा एक मैटर करता है किसी भी कंट्री के लिए। वहीं से उसी की वजह से जितनी भी रुपए की जो वैल्यू है वो कम होती ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है तो हमारी जो डॉलर का प्राइसेस है वो हमारी करेंसी के मुकाबले बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे पास ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होगा तो डॉलर के प्राइस जो है वो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने इसे हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक एथेनॉल नीति तैयार की है। शाह ने कहा कि इस प्रयासों के बावजूद अमेरिका 55%, ब्राज़ील 27% और भारत 3% एथेनॉल का उत्पादन करता है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखिए, अब जब भी एथेनॉल को हम ब्लेंड करते हैं तो उसका वजह से जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि हमारा जो पैसा है जिसे हम बाहर भेजते हैं अरब कंट्रीज़ में, वहाँ से हम पेट्रोल के लिए रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, तो वो नहीं मंगाना पड़ेगा। उसके चलते हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बचेगा ज़्यादा नहीं, तो हमारा जितना अमाउंट बचेगा वो धीरे धीरे ब्लेंडिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। 2025 तक 20% हो गई, उसके बाद जो अगले 5 सालों में इससे 10% और बढ़ा देंगे। तो ऐसे करते करते इसे 50 to 70% ले जाएंगे और इसकी वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और डॉलर का प्राइस नीचे आएगा, जिसमें लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो डेफिनेटली अमित शाह जैसा अगर बड़ा व्यक्ति इस चीज़ के ऊपर बयान देता है तो स्टॉक्स में तेजी आएगी। और अभी तो शुरुआत है। शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। काफ़ी ज़्यादा शुगर स्टॉक्स ने आपको अभी मल्टीबैगर रिटर्न दिए भी हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस।